Welcome to lecture number 13, segment number 2. Segment number 1 में we discussed what an audit approach is. हमने audit approach की पहली दो types पढ़ी थी, जो एक substantive procedure audit approach थी और second हमने पढ़ी थी balance sheet audit approach. Third type is called the system based approach. Now what is the system based approach? सिस्टम बेस्ड अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें ऑडिटर ये देखता है कि इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज़ गुड. पहली जो थी सब्सटेंटिव, उसमें आपने नोट किया था कि व्हेन द इंटरनल कंट्रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट रिलायबल एंड वेरी पुअर, तो ऑडिटर्स सब्सटेंटिव ऑडिट अप्रोच यूज़ करते थे. व्हेन द इंटरनल कंट्रोल इज़ गुड, द ऑडिटर्स ऑप्ट फॉर द सिस्टम बेस्ड अप्रोच. In this approach, the auditors know that a company is using a strong internal control system according to their understandings from the management of the company. अब ये जो ऑडिटर जज करता है कि इंटरनल कंट्रोल कंपनी के अंदर जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो कैसा है, ये ऑडिटर अपनी एंड पे जजमेंट करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन एनालिसिस. So when the auditor feels that the internal control within the organization is good, the auditor will go for the system-based approach. However, before the auditors rely on the internal control system, they will require to acquire a full understanding of the internal control over financial reporting of their customer. इससे पहले कि they can rely on this internal control for their auditing, they need to have a full and clear understanding. उनको complete internal control की understanding होनी चाहिए. internal control कैसे काम कर रहा है, वो internal control जो है वो financial reports को कैसे affect कर रहा है. जब ये तमाम चीज़ें वो understand कर लेते हैं, then they use the system based approach for auditing. So once the auditors have understood the internal control, they will have to conduct testing and validate those internal controls. वो उस internal controls पे testing करते हैं और उसको validate करते हैं. By doing so, auditors can make sure that the controls are strong enough to generate accurate financial reports. जब वो test भी कर लेते हैं, validate भी कर लेते हैं, तो उनको ये पता लग जाता है कि जो internal controls हैं वो strong enough हैं कि वो एक एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट कर सकें. सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द सिस्टम बेस्ड अप्रोच. अब जब उन्होंने ये देखा कि इंटरनल कंट्रोल जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है, so they can depend on that internal control to conduct the audit, but still they have to use the substantive auditing approach. उनको फिर भी अपने एंड पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को टेस्ट करना होगा. लेकिन कंपेयर टू द फर्स्ट अप्रोच विच इज़ द सब्सटेंटिव ऑडिट अप्रोच, इसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं, जो नंबर ऑफ़ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो कम होंगी. वाई? क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल है वो कंपनी में स्ट्रॉन्ग है. तो जब कंपनी में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं वो भी रिलायबल हैं. बट स्टिल द ऑडिटर विल हैव टू सिलेक्ट सम डेटा, सिलेक्ट सम ट्रांजैक्शंस, सिलेक्ट सम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड रीचेक एंड वैलिडेट देम. The third approach is called the risk-based audit approach. Now, risk-based audit approach जो है ये सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अप्रोच है. हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा था. व्हाट इज़ एन ऑडिट रिस्क, उसकी मैं आपको दोबारा डेफिनेशन बताऊंगा टू रिफ्रेश योर कॉन्सेप्ट्स. द ऑडिट रिस्क refers to the risk where the auditors would issue an incorrect audit opinion to the financial statements that they have audited. Auditors ये होता है कि ऑडिटर जो है जो अपना ऑडिट ओपिनियन देंगे रिलेटेड टू दी ऑडिट वो करेक्ट नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर जो है वो ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिटर ने उसमें अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया, जबकि उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी है या नॉन कंप्लायंस भी है. जहाँ भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट या नॉन कंप्लायंस होगी वहाँ पे द ऑडिटर कैन नॉट गिव द अनक्वालिफाइड ओपिनियन. लेकिन ऑडिट रिस्क ये था कि ऑडिटर ने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया. तो रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच जो है वो ऑडिट रिस्क पे डिपेंड करती है. The principal concept of a risk-based approach is to do fewer works
lower audit risks, as well as meet the purposes. That is why most of the auditors prefer using this approach. अच्छा, अब ये अप्रोच होती कैसे है? इसमें होता है कि you need to have an in-depth understanding of the business environment as well as the internal control of the customer. Then auditors will have to analyze the possible risk areas. जब एक बार ऑडिटर ने completely ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर लिया, उसकी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद विल ऑडिटर जो है वो पॉसिबल रिस्क एरियाज डिफाइन करता है कि कौन कौन से रिस्क एरियाज हैं जिसमें ऑडिटर जो है उसका ऑडिट ओपिनियन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है. एंड एज वेल एज फिर उसके साथ साथ ऑडिटर को जो है मटेरियल में स्टेटमेंट है उसको भी देखना होगा विच में अकर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जब ऑडिटर ने रिस्क एरियाज डिटरमिन कर ली है, देन द ऑडिटर जो है दे कैन क्रिएट द रिसोर्सेज एंड प्रोग्राम फॉर द डिटेक्शन ऑफ द रिस्क. By doing so, the auditors do not have to spend much time testing the areas that have lower risk, and at the same time they will be able to fulfill the audit objective. तो इसका समरी ये है कि रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच का है कि नंबर 1, ऑडिटर ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट, उसका बिजनेस करने का तरीक़ाकार, उसके इंटरनल कंट्रोल्स, तमाम चीज़ों को बड़े क्लियरली अंडरस्टैंड किया है. एक बार जब ऑडिटर ने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद ऑडिटर ने जो ऑडिट रिस्क हैं उनको लोकेट किया, उनको डिफ़ाइन किया. फिर जो हायर ऑडिट रिस्क थे, ऑडिटर ने उस पर अपनी रिसोर्सेज और टाइम स्पेंड किया इंस्टेड ऑफ लो रिस्क, ताकि जो ऑडिटिंग की अप्रोच है वो ऑडिटर जो है अचीव कर सके. अब आपको जो मैंने नोट्स सेंड किए हैं उस पर मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी ऑडिट अप्रोच भी मेंशन की है. जैसे एक बड़ी फेमस अकाउंटिंग फर्म है विच इज़ कॉल्ड डेलॉयट. अब डेलॉयट की ऑडिट अप्रोच जो उनकी वेबसाइट पे है वो मैंने नोट्स में आपको दी है. अब ऑडिट का मेन मोटो क्या है? ऑडिट का मेन मोटो ये है डेलॉयट की नज़र में, नॉट ऑल ऑडिट्स आर द सेम. According to as per the Deloitte audit approach, their audit methodology and supporting technologies are benchmarks within the profession. Through a systematic analysis of risk specific to key business processes, they can devise an acute focus on areas, transactions and events that are material to the quality and credibility of financial reporting. So this is the audit approach of Deloitte. सेकंड, फिर मैंने आपको PwC का दिया है, प्राइस वाटर हाउस कूपर, उनकी भी ऑडिट अप्रोच है. क्लास में विल डू अ स्मॉल डिस्कशन रिलेटेड टू दी ऑडिट अप्रोच ऑफ PwC, एंड आपको मैंने KPMG पाकिस्तान की ऑडिट अप्रोच भी दी है. ये क्लास में ये दोनों ऑडिट अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे और इस पे आप लोगों से मैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस करूँगा. एक छोटा सा क्विज़ भी होगा जो आपको ऑनलाइन ही सॉल्व करना होगा. So this is the end of lecture number 13. Lecture number 13 में we have done what is an audit approach. Then we have done the types of the audit approach.